नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एक ऐसा नेता जिस पर एलीट क्लास का ठप्पा लगा हुआ था, जिस पर आम लोगों के साथ ही अपनी ही पार्टी के कई बड़ी नेताओं से दूर रहने के आरोप लगते थे, सियासत में जिसे युवराज और शहजादा कहकर तंज कसा जाता था, जिसकी अगुवाई में पार्टी का फिर से खड़ा होना मुश्किल बताया जाने लगा था। आज वो शख्स न सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है, बल्कि उनके चाहने वाले उन्हें जननायक कहकर भी संबोधित करने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो अब सदन से लेकर सड़क तक आम लोगों के बीच बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल का मेकओवर। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन नहीं। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत 100 से कम है। 60। राइट। कभी फर्नीचर के दुकान पर, तो कभी मोटर मैकेनिक बनकर, कभी दिहाड़ी मजदूरों के साथ, तो कभी रेलवे के ट्रैकमैनों के बीच जाकर, कभी कुम्हार के घर, तो कभी रंगाई पुताई करने वाले लोगों से मुलाकात, कभी डीटीसी बस से यात्रा, तो कभी कैब में बैठकर कैब ड्राइवर से बातचीत, तो कभी किराना स्टोर पर जाकर उसके मालिक से मिलना, और अब महिलाओं के साथ सीधे सब्जी मंडी में जाकर सब्जियों का भाव जानने की कोशिश करना। नए दौर की नई सियासत में यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी यूएसपी। वो हर मुद्दे पर उससे जुड़े लोगों से ही खुद मिलते हैं, उनसे हर एक पहलू पर बात करते हैं और फिर उनकी राय लेकर अपनी रणनीति तय करते हैं। राहुल गांधी का यही अंदाज नए दौर के सियासत में उन्हें सबसे अलग करता है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, राहुल गांधी की यह सबसे नई तस्वीर है। राहुल गांधी एक सब्जी मंडी में मौजूद है, उनके साथ कुछ आम महिलाएं भी हैं जो सब्जी खरीदने पहुंची। राहुल गांधी एक सब्जी वाले की दुकान के सामने खड़े होकर उनसे सब्जियों का भाव जान रहे हैं। लहसुन लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन नहीं। लहसुन कितने का है? 400 कितने का है लहसुन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम एक पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? एक पाव 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, एक पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं, वहाँ एक पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है। इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में हर साल बढ़ता जा बढ़ता जा रहा है। इस साल तो बहुत ज्यादा है सर जी। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए, मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40। आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जो सरकार बैठी हुई है वो सरकार इस चीज को तो देखती नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उनको तो अपने दूसरे भाषणों में है, और ये नहीं देखते कि जो आम पब्लिक है उनका क्या होगा कि वो खाना खाना है नॉर्मल, वो भी इतना महंगा हो गया तो वो कैसे खाएंगे। जो चीज हम 500 में लेते थे आज 1000 में आती है, तो हम कटौती करेंगे। तो कटौती करने से क्या है, फिर हम लोगों की और परेशानियां बढ़ेंगी, बीमारियां भी और बढ़ेंगी उस हिसाब से। अब ये देखिए, तोरी जो 30-40 रुपए किलो मिल जाती थी अब 100 रुपया। अब मुझे तो पेशेंट के लिए लेनी है, तो मैं क्या करूँ? मेरा बजट तो बिगड़ गया ना सारा। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो ये इतनी सस्ती हो जाती है कि हम लोग पिकल्स बना लेते थे और पूरा साल ऑफिस में चल जाता था। और आज का टाइम ये है कि शायद हम इससे सब्जी भी नहीं बना सकते, तो पिकल्स तो बहुत दूर की बात है। बहुत सब्जी। ये मटर, भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये। कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। राहुल गांधी का ये वीडियो दिल्ली के गिरिनगर के सामने वाले हनुमान मंदिर सब्जी मंडी का है। हाथ में सब्जियों का थैला और पीछे पीछे महिलाओं की एक टोली।
सब्जी मंडी में महिलाओं के साथ सब्जी खरीदने के बाद राहुल उनके घर पहुंचते हैं। यहाँ भी कई महिलाएं मौजूद हैं। राहुल गांधी एक एक कर लगभग सभी से मिलते हैं और फिर बैठने के बाद शुरू हो जाता है महंगाई पर बातचीत का सिलसिला। तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा। हमारी सैलरी वहीं की वहीं है 2-3 साल से। तो अब आप बताइए महंगाई के बारे में, आप बताइए क्या सोच? महंगाई की बात यही है, 20,000 अगर किसी को मिलता है, 20,000 में अब ये लगा लो गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, नाश्ता पानी का खर्चा, घर का खर्चा, किराया देना, बाल बच्चा का खर्चा। अब उसमें इतनी महंगाई में क्या बचेगा? उसको तो कर्जा नहीं होना है। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है? जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी पड़ जाएगी। इस वजह से मना करते हैं। बहुत सी चीजों में क्या होता है, जीएसटी की वजह से हमें सामान भी नहीं मिलता। जैसे कि हम यहाँ से अगर हर कुछ खरीदेंगे ना तो हमारा फिर भी बजट बिगड़ जाएगा। हमें सदर जाना पड़ता है ताकि हम कुछ पैसे बचा सकें। मैं मात्र 12,000 रुपए कमाती हूँ। मेरी 2 बेटी हैं। आप करती क्या हो? मैं बस बच्चों को देखती हूँ, मेड टाइप की हूँ। सुबह जाती हूँ 9 बजे, शाम को 5 बजे आती लोगों के घर में जाती? हूँ। नहीं, सिर्फ एक ही घर में हूँ। एक गुड़िया है, उनको देखती हूँ, उनकी लड़की है। सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपका किस में जाता है? सागे सब्जी डालते उनमें, राशन पताई में, तो हम लोग परेशान हैं। एक कमाए वाला 6 खाने वाला, तो कहाँ से बचेगा? इस आजकल की महंगाई में कहाँ से गुजारा होगा भैया? 150 ग्राम भी नहीं है। सबसे अच्छा इसका रेट है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आप बताओ ना, आइडिया आपको भी तो बताना अच्छा चाहिए रेट ना। है। आइडिया अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 100 से कम तो है यार, पर 60। हाँ, राइट। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने और आम जनता के घर जाकर महिलाओं से बातचीत करने का ये वीडियो खुद राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए लिखा है, लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए। बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। हालांकि ऐसा नहीं है कि आम लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने के लिए राहुल गांधी खुद उनके बीच कोई पहली बार पहुंचे। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी दिल्ली के एक किराना स्टोर पर पहुंचे थे। वहां की भी अपने अनुभव को राहुल ने सोशल मीडिया पर साझा किया। ये जो किराना की स्टोर्स हैं, अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी। कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है, जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लायंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर हेवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब समझ में आ रहा था कि दबाने के लिए हर महीने रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। इससे पहले राहुल गांधी डीटीसी की बस में यात्रा कर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल से बात कर उनकी समस्याएं जानी थी। उससे पहले कैब में बैठकर कैब ड्राइवर्स के रोजमर्रा के जीवन में होने वाली दिक्कतों से भी राहुल गांधी रूबरू हो चुके हैं। ठीक इसी तरह दिहाड़ी मजदूरों, कुम्हारों, पेंटरों और फर्नीचर का काम करने वाले आम लोगों से भी मुलाकात कर राहुल उनके जीवन यापन में आने वाली मुसीबतों पर बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले भी जन जन के बीच जाकर उनका दुख दर्द जान रहे थे और अब लोकसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी उनका ये सिलसिला जारी है। यानी राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक नए रंग, नए रूप, नए तेवर, नए कलेवर, नई सोच और नए शब्द के साथ नजर आ रहे हैं। मानो उनका पॉलिटिकल मेकओवर हो गया। इन सबसे पहले राहुल गांधी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, कन्याकुमारी टू कश्मीर और मणिपुर टू मुंबई। हजारों किलोमीटर की यात्रा और इन यात्राओं से मिले अनुभव, जिसमें राहुल उन तमाम लोगों से मिले जिससे उनकी एक अलग इमेज दुनिया के सामने निकल कर आई। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के लगभग तमाम राज्यों का दौरा कर अपनी और अपने पार्टी का जमीन मजबूत कर चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। राहुल की ये पहली यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चली थी।
136 दिनों की इस यात्रा के दौरान राहुल 14 राज्यों में 3,570 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके हैं। इसके बाद 14 जनवरी 2024 से लेकर 20 मार्च 2024 तक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले। राहुल की ये दूसरी यात्रा मणिपुर के थोबल से शुरू होकर मुंबई में जाकर खत्म हुई। 66 दिनों की इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 15 राज्यों की 6,713 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न तूफान देखा और न ही बर्फीली बारिश। राहुल अपने मिशन पर डटे रहे, जुटे रहे, कहीं डिगे नहीं और न ही कहीं अपने मकसद से भटके। अपनी इन यात्राओं के दौरान राहुल व्यवहारिक और जमीन से जुड़े हुए नजर आए। समर्थकों से हाथ मिलाना, साथी यात्रियों को देखकर मुस्कुराना, उनसे गले मिलना, ये सब राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव लाया। यात्राओं के जरिए न सिर्फ राहुल गांधी ने अपने लिए अलग इमेज बिल्ड की, बल्कि विपक्षी नेताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता भी बढ़ाई। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार लोकसभा में बीजेपी का 272 सीटों का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा पार न कर पाने की वजह कई दूसरे कारणों के अलावा कहीं न कहीं राहुल का नया अवतार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।